स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। वृंदावन के बारे में कई कथाएं आप सब आए दिन हमारे YouTube चैनल पर सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कथा जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी, जिस कथा के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार श्री जी ने कंस को एक बुढ़िया बनाकर वृंदावन में रखा था। दोस्तों, इस मनोहर कथा को सुनने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कंस था वो श्री कृष्ण का मामा था, जो बहुत ही ज़्यादा दुराचारी और महापापी था, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। श्री कृष्ण के जन्म से पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि श्री कृष्ण की माता देवकी का 8वां संतान ही मूर्ख कंस के मृत्यु का कारण बनेगा, और इसी वजह से कंस लगातार श्री कृष्ण को मारने का प्रयास कर रहा था। उन्हीं दिनों एक दिन उसने सोचा, मेरे सभी मित्र को भी वृंदावन का वो बालक कृष्ण मार रहा है, जिसको भी भेजता हूँ वो वापस नहीं आता। अब मैं स्वयं जाकर श्री कृष्ण को मारूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। ऐसे विचार करते हुए दुष्ट कंस वृंदावन आ गया। मथुरा से जब वृंदावन गया, उस वक्त कंस बद्रिकाश्रम नामक एक स्थान पर पहुंचा और वहां पर उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। बूढ़ी औरत के साथ वहाँ पर कई सारी ग्वाला की लड़कियाँ भी थी। उस वक्त अत्याचारी कंस ने कहा कि आप मुझे बता सकती है कि नंद महाराज का घर कहाँ है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, अरे हाँ, तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने दुष्ट कंस के केसों से पकड़कर उसे लेकर जाने लगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी पहले के राजा और राजपूत हुआ करते थे, उनके सर के बाल लंबे हुआ करते थे। बूढ़ी औरत जो कंस को केसों से पकड़कर ले जा रही थी, वो ले जाकर दुष्ट कंस को एक सरोवर के पानी में डुबो देती है। सरोवर के पानी के स्पर्श से ही दुष्ट कंस बूढ़ी के रूप में बदल जाता है। ऐसी बूढ़ी बन जाता है जिसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी, जो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये देखकर सभी ग्वाला की लड़कियाँ यानी सभी गोपियाँ हंसने लगी, जिसमें श्री राधा भी थी। जो बूढ़ी थी वो पूर्णमासी थी, जो योग माया कही जाती है। पूर्णमासी ने कन्याओं से कहा कि अब तुम इसे किसी सेवा में लगा दो। श्री राधा सहित सभी गोपियाँ सोचने लगी, इस दुष्ट बुढ़िया से हम क्या करवा सकते हैं। सभी ने सोचा कि ये कुछ काम की तो है नहीं, संपूर्ण बूढ़ी है, इसे गाय के गोबर से उपले बनाने का कार्य देते हैं। जबकि वृंदावन में बहुत सारी गाय है, गोबर है, इसीलिए सारा उपले यही बुढ़िया बनाएगी। उस वक्त बुढ़िया उपले बनाने के लिए जैसे ही गोबर को दीवार में लगाती, सारे गोबर गिर जाते। सारी गोपियाँ समझ गई कि ये बूढ़ी किसी काम की नहीं है, ये उपले भी नहीं बना पा रही, उससे सब गिर जा रहे हैं और बिखर जा रहे हैं, दीवार पर चिपक भी नहीं रहे। सबसे पहले तो सभी गोपियाँ हंसने लगी। उसके बाद सभी ने कहा कि तुम यहाँ पर रहने योग्य नहीं हो, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम किसी काम की नहीं हो। गोपियों ने बताया, तुम वृंदावन में नहीं रह सकती और तुम वृंदावन में रहने लायक भी नहीं हो। वे सारी गोपियाँ उस बूढ़ी औरत को परेशान करने लगे। बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी, कृपया मुझे वापस जाने दो, मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी। ये सुनकर पूर्णमासी उसे फिर से बालों से पकड़कर ले जाकर उसी पानी में डुबो देती है। इसके बाद
जो कंस था वो अपने वापस रूप में आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, इस तरह जब भी कोई मनुष्य योग्य नहीं होता तो वो वृंदावन में प्रवेश ही नहीं कर सकता। वृंदावन में प्रवेश करने के लिए बहुत सारी योग्यता की जरूरत है। मन पवित्र होना चाहिए, प्रभु के प्रति समर्पण होना चाहिए, मन में कोई भी दुर्भावना दुर्विचार नहीं होना चाहिए। संपूर्ण प्रेम से भरा हृदय ही आपको वृंदावन ले जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।